नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो चुनाव आयोग को लेकर है, उसकी स्वायत्तता को लेकर है, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां यहां पर केंद्र सरकार पर की हैं, बड़े सवाल भी पूछे हैं। 5 जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहा है। जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस CT रविकुमार की ये बेंच है जो लगातार ये सुनवाई कर रही है और केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिरकार जो CEC हैं, पिछले 2007 से अब तक के जो CEC हैं उनके कार्यकाल में कटौती क्यों हो रही है, उनके कार्यकाल कम क्यों हो रहे हैं। पिछले आंकड़े दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि चाहे UPA सरकार हो, चाहे वो NDA की ये सरकार हो, जो कार्यकाल है वो 2 साल या उससे भी कम CEC का रखा गया है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कम रखा गया है। जबकि इससे पहले जो प्रावधान थे वो कम से कम 6 साल रखे थे या फिर 65 साल की उम्र जो रिटायर होने की उम्र है। तो ऐसे में ये भी सवाल पूछा है कि इससे क्यों ऐसा हो रहा है कि ये ट्रेंड एक हो गया है कि CEC का कार्यकाल कम रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा हस्तक्षेप न कर सके और इसके साथ साथ ये चुनाव आयोग के काम में बाधा उत्पन्न करता है, स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो बेस्ट होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए और उसके कंधे भी मजबूत होने चाहिए ताकि वो TN शेषन की तरह चुनाव सुधार में, रिफॉर्म्स में नए नियम कानून लागू कर सके, नए तरीके से पूरी कवायद कर सके, जिससे डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में जो निष्पक्ष चुनाव है वो सुनिश्चित किए जा सके। बड़े सवाल उठाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से कार्यकाल कम रहता है चुनाव आयुक्त उस तरीके से काम नहीं कर पाते, जबकि 2007 से पहले देखे 8 साल 6 साल इस तरीके के चुनाव आयुक्तों के, मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल रहते थे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो या फिर चुनाव आयुक्त हो, उनकी नियुक्ति क्यों ना कोलिजियम सिस्टम से कराई जाए। जैसे कोलिजियम सिस्टम होता है उसमें प्रधानमंत्री हों, उसमें देश के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI हों, नेता प्रतिपक्ष हो और वो इस तरीके से उनको चुने, क्योंकि अगर CJI वहाँ पर रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश वहाँ पर रहेंगे तो फिर ये संदेश ज़रूर जाएगा कि सरकार अपनी मर्जी से किसी मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्त को नहीं चुन सकती है। काफ़ी बड़ी बात ये कही है। बहुत सारे उदाहरण भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने रखे हैं। नेपाल का उदाहरण रखा है, श्रीलंका का उदाहरण रखा है, पाकिस्तान का उदाहरण रखा है कि किस तरीके से वहाँ पर चुनाव आयोग काम करता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में चुनाव आयुक्त जो है वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ऐसे में जज अगर रहते हैं तो ये उम्मीद रहती है कि भरोसा रहता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र तरीके से काम करेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूछा है सरकार से कि 1991 में जो प्रावधान था कम से कम 6 साल का, उसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसने मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त जो है उनके नाजुक कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र की सौंपी है। लेकिन ये भी कहा गया था संविधान में कि केंद्र संसद इसे लेकर कोई नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन आज तक इतने साल बाद भी कोई नया कानून संसद लेकर नहीं आई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्यों ना इसमें दखल दे और ऐसा कोई आदेश जारी करे कि जब तक संसद इस मामले में कोई कानून लेकर ना आए तो एक व्यवस्था यहाँ पर विशाखा गाइडलाइन की तरह सुप्रीम कोर्ट जारी कर दे। बड़ी टिप्पणियाँ यहाँ पर की हैं, केंद्र सरकार से बड़े सवाल भी यहाँ पर पूछे हैं। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें सारा मामला संसद पर छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला लोकतंत्र से जुड़ा है और लोकतंत्र के साथ साथ ये कहीं ना कहीं जो मामला है वो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी लगातार जवाब दे रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो संसद के डोमेन में है, अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संविधान कहता है कि अधिकार अलग अलग पृथकीकरण अधिकारों के सेपरेशन ऑफ पावर, वो ये मामला उसमें लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार या संसद इस पर विचार नहीं करती है, लगातार इस पर विचार चल रहा है। और
बहुत सारे सुधार किए भी गए हैं, नियम कानून बनाए भी गए हैं। ऐसे में अदालत को इसमें ज़्यादा दखल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकारों की बात आती है तो सबसे पहला हक जो है वो संसद का होता है, अधिकार संसद का होता है कि वो इस मामले को लेकर कदम उठाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। बड़े सवाल पूछे हैं कि आखिरकार नियुक्ति का तरीका क्या है, किसको आप मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं, उनको उस नियुक्ति का प्रोसीजर क्या है। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से ये नियुक्तियां करते हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वो दखल दे सकता है, क्योंकि ये मुद्दा लोकतंत्र से जुड़ा है, लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। और जिस तरीके से सीसी की यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है सरकारों के द्वारा, वो ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बेस्ट हो, सर्वोत्तम हो, और वो किसी भी सरकार के आगे झुके ना, सरकार उसे ध्वस्त न कर सके, दबा ना सके। ये तमाम बड़ी बातें, और संविधान पीठ में ये आगे सुनवाई चलती भी रहेगी। मुद्दा ये है कि यहाँ पर पिटीशन आई है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्त जो है चुनाव आयोग के, उनकी नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से होनी चाहिए, जिसमें पीएम हो, सीजेआई हो और नेता प्रतिपक्ष हो, और इसके साथ साथ एक उनका पूरा का पूरा एक सचिवालय हो, लोकसभा और राज्यसभा की तरह उनका अपना बजट हो, नियम कानून बनाने की शक्ति भी उनके पास हो, और महाभियोग लाकर ही सभी को हटाया जा सके। ये तमाम मुद्दे रखे गए। कहा गया है कि देश में चुनाव आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए ये शक्तियाँ देना जरूरी है। तो लगातार इस मामले पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।